नमस्कार। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, ईश्वर से। आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता है इस खास वेबिनार में। जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, दर्शकों, सैकड़ों दर्शक, उनको, साथ ही हमारा जो प्यारे प्यारे दर्शक है, पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अवेयर और एजुकेट होने की भाव से यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं संडे होने के बावजूद भी। तो इस खास वेबिनार में स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से। महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और दोस्तों यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, एक बड़ी संस्था, देश ही नहीं दुनिया की। और यूडब्ल्यूएम, यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई। यूनाइटेड वे मुंबई एक ऐसी संस्था जो अवेयर करती है, एजुकेट करती है मुंबई करों को तमाम, और खड़ी रहती है अवेयर करने में, एजुकेट करने में। यूडब्ल्यूएम, यूनाइटेड वे मुंबई। दोस्तों, यूनाइटेड वे मुंबई और यूनिसेफ की इलेक्शन तरफ और से प्रोग्राम। दोस्तों दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। डिजिटल ट्रेनिंग फॉर RWA टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड 19 से रिलेटेड है दोस्तों। जैसे आज ही की अपडेट है कि 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और थिएटर। ये मुंबई के राज्य में शिक्षा पूजा के बाद मनोरंजन की बारी। अब सरकार महाराष्ट्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 30-40% स्क्रीन खुलेंगे। 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और थिएटर। एक नई अपडेट है। और जब भी कोरोना से बचाव और तमाम स्प्रेड ना हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ यूडब्ल्यूएम और यूनिसेफ की तरफ से मौजूद है मिताली मुत्ता जी, कम्युनिटी इम्पैक्ट डिपार्टमेंट, यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से उनका स्वागत है। साथ ही दोस्तों, न्यू इलेक्शन रूल्स इन CHS, न्यू इलेक्शन रूल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विद लेटेस्ट सर्कुलर्स, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ अनुभवी वक्ता है, कीनोट स्पीकर है मिस्टर धरिंदर पाटिल साहब, DB पाटिल साहब, जो फार्मर DDR हैं पुणे के। वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं पाटिल साहब का स्वागत करता हूं। पाटिल साहब, आपका जो अनुभव है, आपने DDR में काफी अनुभव लिया है, तो आपको हाईलाइट के लिए बुलाऊंगा, लेकिन आपका स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में। आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को अधिकार दिला रहे हैं। साथ ही आपको जो कोऑपरेटिव में एज ए DDR, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का जो अनुभव है, वो लोगों को काम आता है ऐसे वेबिनार के जरिए। और आप लोगों को सलाह भी देते हैं, प्रोफेशनल कोचिंग करते हैं। उसके लिए, उस सफर के लिए, ये मैं यही कहूंगा कि इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। सेंट, इत्र, इत्र से कपड़ों का कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए। मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए। और हमारे गुरु, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी हो या DB पाटिल साहब जैसे लोग हैं, इनके जो किरदार, इनके जो काम है, उनसे खुशबू आती है, लोगों को उन कामों से फायदा होता है। और यूनिसेफ हो और या UWM में, तमाम लोग जो काम करते हैं समाज में, इन तमाम कामों से लोगों को फायदा होता है। और वो खुशबू वाले काम है, हम समाज में, सोसाइटी में खुशबू फैला रहे हैं, एक अच्छी खुशबू फैला रहे हैं दोस्तों। तो मैं इनवाइट करता हूँ DB पाटिल साहब को। पाटिल साहब, आज का हाईलाइट्स क्या है? आज जो आप इलेक्शन पे रूल्स पे लेटेस्ट सर्कुलर के साथ बताने वाले, वो हाईलाइट्स बताएं 1-2 मिनट में। फिर हम हमारा जो पहला महत्वपूर्ण विषय है मिताली मुत्ता जी का, वो लेंगे। और तमाम कोविड से रिलेटेड जो हाउसिंग सोसाइटी में स्प्रेड ना हो, वो लेक्चर हम मिताली से लेंगे। लेकिन अभी हाजिर, आप बताइए आपका हाईलाइट्स क्या है DB पाटिल साहब? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नए इलेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो रूल्स है वो छोटे छोटे सोसाइटी, यानी कि जिनकी सदस्य संख्या 250 से कम है, उनके लिए एप्लीकेबल है। और ये इलेक्शन कैसे कंडक्ट करना है, इलेक्शन ऑफिसर को कैसे चूज करना है, और इलेक्शन के बारे में एप्लीकेशन कैसे करना है, मेंबर लिस्ट कैसे बनेगी, डिफॉल्टर लोग वोट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, किसी को यदि इलेक्शन कंटेस्ट करनी है तो कैसे कंटेस्ट करनी है, कौन किससे अप्रोच होना है, क्या करना है, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। और इससे आप अच्छी तरह से लाभान्वित रहेंगे। और आपकी जो इलेक्शन के रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उसके बारे में भी हम आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। तो मैं आप सबको विनती करता हूं कि आप ये वेबिनार के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए
और इसका आप लाभ उठाइए ताकि आपका काम, सोसाइटी चलाने का जो काम है या सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको जो पार्टिसिपेट करना है, वो सब आपके लिए बहुत आसान होगा। और मुझे यकीन है कि एट द एंड ऑफ द सेमिनार यू विल बी a well versed person as far as elections of the societies are concerned. और साथ ही जो सरकार ने अभी हाल ही में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है, अकाउंट्स एजीएम हो या अकाउंट से रिलेटेड तारीख बढ़ाई, वो भी बताएंगे। तो अब मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय दोस्तों जो यूनिसेफ यूनिसेफ के बारे में बता दूं दोस्तों। यूनिसेफ और यूडब्ल्यूएम साथ में है। और यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और उस समय यूनिसेफ के शुरुआती दौर उस समय जब शुरू हुआ था, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसमें जो बड़ी तबाही हुई थी वो बच्चों की हुई थी। उन बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य जो विश्व युद्ध में हुए थे, वो पुण्यशाली उद्देश्य हुई थी कि उन बच्चों को कैसे स्वास्थ्य सुविधा दे और भोजन दे, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो। ऐसे उस भलाई करने का जो पौधा था यूनिसेफ का 1946 में दोस्तों, आज वो पौधा वट वृक्ष बन चुका है पूरी दुनिया में और फैला हुआ है। और यूनिसेफ दुनिया भर में 192 देशों में काम करता है, 192 देशों में। इसके 150 से अधिक देशों में कार्यालय है। नोबेल पुरस्कार के अलावा देश दुनिया में कई पुरस्कार से सम्मानित यूनिसेफ को नवाजा गया है। और हाल फिलहाल भारत में तो इसका कार्यालय, अमेरिका में के न्यूयॉर्क शहर में यूनिसेफ का हेड ऑफिस है, मुख्यालय। और यूनिसेफ से ही ज्वाइंट एनजीओ है यूडब्ल्यू, यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई। और यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई की तरफ से आज इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालेगी मिताली मुत्ता जी, जो कम्युनिटी इम्पैक्ट डिपार्टमेंट की हेड है, कार्यकर्ता है यूनाइटेड वे मुंबई से। तो डिजिटल ट्रेनिंग फॉर आरडब्ल्यू रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को प्रिवेंट था स्प्रेड ऑफ कोविड, कोविड को रोकने के लिए क्या सावधानी रखें, मैं बताने के लिए मिताली मुत्ता जी को इनवाइट करूंगा। मिताली मुत्ता और उनकी पूजा सिंधे, उनकी पूरी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। तमाम लेडीज लोग हैं उनकी टीम में, देविका देशमुख है यूनिसेफ की तरफ से, डॉक्टर व्योमा है, तमाम यूनिसेफ और यूडब्ल्यूएम की टीम तमाम महिलाओं के लिए। और महिला ऐसा ऐसा इतिहास रच रही है, ऐसा काम कर रही है, उनका स्वागत बनता ही है। आपका मिताली और आपकी पूरी टीम का, पूजा सिंधे और देविका देशमुख जी का स्वागत है। आज वो पल्स पोलियो था इसलिए डॉक्टर व्योमा शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे यूनिसेफ की तरफ से फिजिकल सर्विस दे रही है। तो उनकी तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और महासेवा की तरफ से आपको यही कहूंगा कि जैसे कमला हैरिस साहब बड़े पद पर पहुंची हैं, उपराष्ट्रपति हैं सबसे शक्तिशाली देश की, कमला हैरिस हो, या प्रतिभा पाटिल साहब पहली राष्ट्रपति हुई हमारे भारत की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किरण बेदी जैसी हो, कल्पना चावला हो, काफी सारे नाम आ रहे हैं महिलाओं के। ऐसे ही आप उन महिलाओं में आप अपना वर्क शामिल करें और ज्यादा जोश के साथ काम करें। क्योंकि दोस्तों इस खूबसूरत लाइन के साथ में तमाम महिला जगत को और मिताली जी का मैं स्वागत करता हूँ। नारी गौरव है, अभिमान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, नारी ने ही रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है। इस प्रणाम के साथ में नारी शक्ति का मैं पूरा महासेवा और हम पूरा सम्मान करते हुए इनवाइट करेंगे मिताली मुत्ता जी को। प्लीज वेलकम मिताली मुत्ता, अपना आज का जो सब्जेक्ट है उसके विषय पर प्रकाश डालें, जिससे लोग मुंबई का यूनाइटेड वे मुंबई का जो मुहिम है, यूनिसेफ का जो मुहिम है, उसमें कारगर साबित हो, सभी लोगों को फायदा हो। प्लीज वेलकम मिताली मुत्ता। आपका खूब खूब धन्यवाद सुनील जी, जो आपने इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया है। मैं मिताली, मैं एनवायरनमेंट टीम में काम करती हूँ अंडर कम्युनिटी इम्पैक्ट टीम ऑफ यूनाइटेड वे मुंबई। और मैं आज आपके साथ एक ग्लिम्स शेयर करूंगी कि हम इस प्रोग्राम के अंडर एक्चुअली क्या करते हैं विद ऑल द रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। यूनिसेफ, जैसे ये सुनील जी ने बताया, कि काफ़ी वर्षों से इंडिया में काम कर रहा है। एंड इसका एक मोटो है कि जो भी बच्चे हैं उनकी लाइव्स को सेव किया जाए, उनका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज किया जाए और उनके राइट्स को डिफेंड किया जाए। ये काफ़ी क्षेत्र में काम करता है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। तो इसी के साथ जब यूनिसेफ महाराष्ट्र ने सोचा
कि कोविड-19 पे प्रोजेक्ट किया जाए, इसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र वाज़ वन ऑफ द स्टेट व्हिच वाज़ वर्स्ट अफेक्टेड, और उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था कोविड-19 के केसेस में, और उस समय पे वैक्सीन हेजिटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी। So UNICEF Maharashtra came up with this project on digital training of COVID appropriate behavior and vaccine hesitancy for the Residential Welfare Association, और यूनाइटेड वे मुंबई ने उनके साथ पार्टनर किया है टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। सो यूनाइटेड वे मुंबई एक यूनाइटेड वे मूवमेंट है विच इज स्पैनिंग अक्रॉस 41 कंट्रीज, और यूनाइटेड वे मुंबई जो है उसका एक चैप्टर है। इसका स्थापना हुआ था 2002 में, एंड ओवर द पास्ट 19 इयर्स हमने 500 से ज़्यादा एनजीओज के साथ काम किया है, मोर देन 300 कॉर्पोरेट्स के साथ हमने पार्टनरशिप की है, और 1 लाख से भी ज़्यादा डोनर्स आए हैं हमें डोनेशन देने के लिए। और ये सारा ही डोनेशन है हमने कुछ एरियाज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एनवायरमेंट, पब्लिक सेफ्टी, सोशल इंक्लूजन। जब 2020 में हमें पता चला कि ब्रेकआउट हो चुका है कोरोना का, तब यूनाइटेड वे मुंबई सबसे पहला एनजीओ था जिसने रिस्पॉन्ड किया था इससे फाइट करने के लिए, एंड वी हैव वर्कड विद 118 हॉस्पिटल्स ओवर 35 सिटीज अक्रॉस। सो ये कुछ है जो हमने कंट्रीब्यूट किया है अगेंस्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स। आप देख सकते हैं कि हमने इतना कुछ डोनेट किया है, सोप बार्स हो गए, या लिक्विड हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइजर बॉटल्स हो गए, या फिर डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, वाटर प्यूरिफायर्स, कमोड चेयर्स. So these are the things we have given to the hospitals. We have closely worked with the MCGM health department and other health departments जहाँ भी हमने काम किया है. These are the major cities जहाँ हमने अपना contribution दिया है. मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, अमृतसर, हैदराबाद, लखनऊ, न्यू दिल्ली, बैंगलोर. And the most important thing which we have done is we have set up 5 COVID-19 care centers, जिसमें हमने 1325 बेड्स दिए, मेट्रेसेस, पिलोज, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, बाथ टॉवेल्स, and more than 1 lakh we have done RT-PCR test to support the local administration. Now, क्योंकि आपने जाना कि हम मिलके कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं, इस वजह से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ, उसमें आप कैसे एक कोविड वॉरियर बन सकते हैं, वो थोड़ा हम जानेंगे। सो दीज आर द वार्ड्स जहाँ हम काम कर रहे हैं फिलहाल। हम इतने वार्ड्स के अंदर जितने भी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनके साथ सेशंस ले रहे हैं। और ये वार्ड हमने इसलिए चुने क्योंकि जहाँ सबसे ज्यादा कोविड-19 केसेस थे, सो उसको हमने देख परख के ये वार्ड्स चुने गए। सो एक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का क्या रोल रहता है जब भी उसके सोसाइटी के रेसिडेंट्स पॉजिटिव हो जाए। सो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स तो हैं, वो सब भी हम लोग केयर लेंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, जितना भी हेल्प हो सकता है हम अपने फैमिली मेंबर्स की करते हैं। लेकिन एक रेसिडेंशियल वेलफेयर का रोल क्या है? सो आपके नेबर्स का रोल क्या है अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको पता है कि अगर आपके सोसाइटी में कोई फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई है या कोई मेंबर कोविड पॉजिटिव हो गया है, सो प्लीज़ उनको एनकरेज कीजिए कि वो सेल्फ वो रिपोर्ट निकलवाएँ अपनी, या तो फिर उन्हें फैसिलिटेट करके दीजिए। आप उन्हें काउंसल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले यही कहूँगी कि जो भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ ओल्ड एज लोग हैं, जो फिजिकली या तो फिर फिजिकली चैलेंज्ड है, या तो फिर जो सिंगल मेंबर्स हैं जो पीजी में रहते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। जब कोविड-19 आया था तब काफ़ी स्टिग्मा था हमारे सोसाइटी में, कि बहुत डर सा लग गया था, इसलिए हम हेल्प करने को बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन अभी काफ़ी बेहतर हो गई है सिचुएशन। सो यही कहूँगी कि कोई भी स्टिग्मा ना रखें, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी जो है उसने किसी में अंतर किया नहीं है।
It has not differentiated between rich or poor or anyone. So please हम भी इसमें differentiate ना करें, हम भी help करें हमारे neighbors की, हमारे residents की। और आपको लगता है कि आपका जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है वो कंटेनमेंट जोन में है, सो प्लीज़ जितने भी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, उनकी हेल्प कीजिए टू डू हाउस एंड हाउस सर्च। एंड जितने भी पेशेंट्स हैं जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी बीमारियां रह चुकी हैं, वो एक ध्यान रखें कि उनकी पहले जांच हुई जाए ताकि वो वर्स ना हो अगर कोविड उनको आया भी हो तो। Now, how can you participate in this campaign? You can register your CHS with United Way Mumbai. जैसे मैंने आपको ये 12 वार्ड्स बताए, इन 12 वार्ड्स के अंदर आपके अगर CHS है, तो आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। मैं रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे चैट बॉक्स में डाल दूंगी। एक आप डिजिटल कोविड वॉरियर बन सकते हैं। सो जैसे ही हमारा ये सेशन पूरा हो जाता है, जब भी आप रजिस्टर करेंगे, हम 25 से ज़्यादा सोसाइटीज़ के साथ एक सेशन करेंगे और ये कुछ 1 या 1.5 घंटे का सेशन होगा। ये सेशन हो जाने के बाद हम आपके साथ कोलैटरल्स शेयर करेंगे। सो जितनी भी हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो यूनिसेफ से आई है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर सकते हैं एंड विथ योर सोसाइटी एज वेल। यू कैन शेयर, जैसे भी आप अपनी सोसाइटी के साथ शेयर करें, ये आप हमें बताएं, एक स्क्रीनशॉट ले लेके हमने सोसाइटी के साथ शेयर किया है या अपने पर्सनल या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर किया है। सो जो भी सोसाइटी है जो जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, यू नो जितना आउटरीच उनका ज़्यादा होगा, उस सोसाइटी को हम यूनिसेफ महाराष्ट्र और यूनाइटेड वे मुंबई एक अवार्ड से सम्मानित करेंगे। सो प्लीज रजिस्टर कीजिए अपनी सोसाइटी एंड बी अ डिजिटल कोविड वॉरियर। सो ये कुछ कोलैटरल्स हैं जो हम शेयर करते हैं। आप एक गो थ्रू कर सकते हैं इनको। हम काफ़ी इंफॉर्मेशन, जितनी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लगती इंफॉर्मेशन है या जितनी भी वैक्सीनेशन से लगती इंफॉर्मेशन है, उस सभी की हम जानकारी देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कोलैटरल के एग्जांपल्स हैं। और अगर आपको कोई भी आगे जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप ये नोट कर लीजिए, इस पे हम अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी एक रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में डालूंगी, सो यू कैन क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक एंड रजिस्टर योर सोसाइटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील जी। मिताली बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप ये जो लिंक है चैट बॉक्स में शेयर कर दें और बने रहिए। यदि कुछ चैट बॉक्स में सवाल हों तो वो भी आप उनका जवाब दीजिएगा। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, कोरोना अभी गया नहीं है। आप भले से ही डबल वैक्सीन हो चुकी है आपकी, लेकिन पूरा पालन करें। इसी कारण से कल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की शर्त पर सिनेमा हॉल और नाट्यगृह खोलने की अनुमति दी जा रही है। सरकार जल्द ही इस संबंध में एसओपी जारी करेगी। तो एसओपी हर जगह सिमिलर होती है, कुछ चीजें आगे पीछे होती है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी हो या कहीं पे भी हो, आप जितना अवेयर होंगे कोरोना से रिलेटेड, आप उतना ही सुरक्षित घेरे में होंगे। और सुरक्षित घेरे में होना जरूरी है क्योंकि आपके जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनको सेव करना जरूरी है। उनके लिए वैक्सीन आना बाकी है क्योंकि आप 60, 70, 80% सेफ हो सकते हैं कोरोना से, लेकिन 100% अभी तक कोई अभी तक आई नहीं है। तो इसलिए आज यूनिसेफ हो या यूडब्ल्यूएम हो या फिर दुनिया भर में जो भी बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, डब्ल्यूएचओ, क्योंकि अभी 100% इसका कोई इलाज, कोई परमानेंट पुख्ता वो नहीं हुआ है। इसलिए आपको केयर करना जरूरी है। केयर ही एक सावधानी ही इसका एक परफेक्ट इलाज है।